नमस्कार। मुंशी प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास गोदान का दूसरा अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यदि आप प्रथम अध्याय नहीं सुने हैं तो अवश्य सुने। वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपनी गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है और हृदय के सारे आकाश को अपने माधुर्य की सुनहरी किरणें से रंजित कर देती है। फिर मध्याह्न का प्रखर ताप आता है, छन छन पर बगुले उठते हैं और पृथ्वी कांपने लगती है। लालसा का सुनहरा आवरण हट जाता है और वास्तविकता अपने नग्न रूप में सामने आ खड़ा होती है। उसके बाद विश्राममय संध्या आती है, शीतल और शांत। जब हम थके हुए पथिकों की भांति दिन भर की यात्रा का वृतांत कहते और सुनते हैं, तटस्थ भाव से मानो हम किसी ऊंचे शिखर पर जा बैठे हैं जहाँ नीचे का जन रब हम तक नहीं पहुँचता। बूढ़ों के लिए अतीत के सुखों, वर्तमान के दुखों और भविष्य के सर्वनाश से ज़्यादा मनोरंजक और कोई प्रसंग नहीं होता। दोनों मित्र अपने अपने दुखड़े रोते रहे। भोला ने अपने बेटों की करतूत सुनाई, होरी ने अपने भाइयों का रोना रोया और तब एक कुएं पर बोझ रखकर पानी पीने के लिए बैठ गए। गोबर ने बनिए से लोटा और गगरा मांगा और पानी खींचने लगा। भोला ने सहृदयता से पूछा, अलगोजे के समय तो तुझे बड़ा रंज हुआ होगा, भाइयों को तो तुमने बेटों की तरह पाला था। होड़ी आर्द्र कंठ से बोला, कुछ न पूछो दादा, यही जी चाहता है कि कहीं जाके डूब मरूं। मेरे जीते जी सब कुछ हो गया, जिनके पीछे अपनी जवानी धूल में मिला दिया वही मेरी मुद्दई हो गई। और झगड़े की जड़ क्या थी? यही कि मेरी घरवाली हाड़ में काम करने क्यों नहीं जाती। पूछो, घर देखने वाला भी कोई चाहिए कि नहीं? लेना देना, धरना उठाना, संभालना सहेजना, यह कौन करे? फिर वह घर बैठी तो नहीं रहती थे। झाड़ू बोहारू, रसोई, चौका बर्तन, लड़कों की देखभाल, यह कोई थोड़ा काम है? शोभा की औरत घर संभाल लेती कि हीरा की औरत में यह सलीका था? जब से अलगोजा हुआ है दोनों घरों में एक जून रोटी पकती है, नहीं तो सबको दिन में 4 बार भूख लगती थी। अब खाए 4 दफ़े तो देखूं। इस मालिकपन में गोबर की माँ की जो दुर्गत हुई वह मैं ही जानता हूँ। बेचारी देवरानियों के फटे पुराने कपड़े पहनकर दिन काटती थी, अपने आप भूखी सो रही होगी, लेकिन बहुओं के जलपान तक का ध्यान रखती थी। अपनी देह पर गहने के नाम पर कच्चा धागा भी ना था। देवरानियों के लिए तो 2-2, 4-4 गहने बनवा दिए। सोने के ना सही, चांदी के तो हैं। जलन यही थी कि यह मालिक क्यों है। बहुत अच्छा हुआ कि अलग हो गए, मेरे सिर से बला टली। भोला ने एक लोटा पानी चढ़ाकर कहा, यही हाल घर घर है भैया। भाइयों की बात ही क्या, यहाँ तो लड़कों से भी नहीं पटती, और पटती इसलिए नहीं कि मैं किसी की कुचाल देखकर मुंह नहीं बंद कर सकता। तुम जुआ खेलोगे, चरस पियोगे, गांजे के दम लगाओगे, मगर आए किसके घर से? खर्च करना चाहते हो तो कमाओ, मगर कमाई तो किसी से ना होगी। खर्च दिल खोल कर करेंगे। जेठा कमाता सौदा लेकर बाजार जाएगा तो आधे पैसे गायब। पूछो तो कोई जवाब नहीं। छोटा गंजी है, वह संगत के पीछे मतवाला रहता है। सांझ हुई और ढोल मजीरा लेकर बैठ गए। संगत को मैं बुरा नहीं कहता, गाना बजाना एब नहीं, लेकिन यह सब काम फुर्सत के हैं। यह नहीं कि घर का तो कोई काम ना करो, 8 पहर उसी धुन में पड़े रहो। जाती है मेरे सिर, सानी पानी मैं करूं, गाय भैंस मैं दूहूं, दूध लेकर बाजार मैं जाऊं। यह गृहस्थी जी का जंजाल है। सोने की हंसिया जिसे ना उगलते बनता है ना निगलते। लड़की है झुनिया, वह भी नसीब की खूंटी। तुम तो उसकी सगाई में आए थे, कितना अच्छा घरवर था। उसका आदमी बम्बई में दूध की दुकान करता था।
उन दिनों वहाँ हिंदू मुस्लिमों में दंगा हुआ तो किसी ने उसके पेट में छुरा भोंक दिया, घर ही चौपट हो गया। वहाँ अब उसका निवाह नहीं है। जाकर लिवा लाया कि दूसरी सगाई कर दूंगा, मगर वह राजी ही नहीं होती और दोनों भांजे हैं कि रात दिन उसे जलाती रहती है। घर में महाभारत मचा रहता है। विपत की मारी यहाँ आई, यहाँ भी चैन नहीं। इन्हीं दुखों में रास्ते कट गया। भोला का पूर्वा था तो छोटा, मगर था बहुत गुलजार। अधिकतर अहीर ही बसते थे और किसानों के देखते इसकी दशा बहुत बुरी न थी। भोला गांव का मुखिया था। द्वार पर बड़ी सी चरनी थी, जिस पर 10-12 गाय भैंसें खरी सानी खा रही थी। ओसारे में एक बड़ा सा तख्त पड़ा था, जो शायद 10 आदमियों से भी ना उठता। किसी खूंटी पर ढोलक लटक रही थी, किसी पर मजीरा, एक ताक पर कोई पुस्तक बस्ते में बंधी रखी हुई थी, जो शायद रामायण हो। दोनों बहुएं सामने बैठी गोबर पाथ रही थी और झुनिया चौखट पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और नाक के सिरे पर भी सुर्खी थी। मालूम होता था अभी रोकर उठी है। उसके मौसल स्वस्थ सुगठित अंगों में मानो यौवन लहरें मार रहा था। मुंह बड़ा और गोल था, कपोल फूले हुए, आंखें छोटी और भीतर धसी हुई, माथा पतला, पर वक्ष का उभार और गात का वही गुदगुदापन आँखों को खींचता था। उस पर छपी हुई गुलाबी साड़ी उसे और भी शोभा प्रदान कर रही थी। भोला को देखते ही उसने लपक कर उसके सिर से खांचा उतरवाया। भोला ने गोबर और होरी के खांचे उतरवाए और झुनिया से बोले, पहले एक चिलम भर ला, फिर थोड़ा सा रस बना ले, पानी ना हो तो गगरा ला, मैं खींच दूँ। होरी महतों को पहचानती है ना? फिर होरी से बोला, घरने के बिना घर नहीं रहता भैया। पुरानी कहावत है, नाटन खेती बहुरियन घर। नाटे बैल क्या खेती करेंगे और बहुएं क्या घर संभालेगी। जब से इनकी माँ मरी है, मैं घर की बरकत की उठ गई है। बहुएं आटा पाथ लेती है, पर गृहस्थी चलाना क्या जाने। हाँ, मुँह चलाना खूब जानती है। लौंडे कहीं फड़ पर जमे होंगे, सब के सब आलसी हैं, काम चोर। जब तक जीता हूँ इनके पीछे मरता हूँ। मर जाऊँगा तो आप सिर पर हाथ धरकर रोओगे। लड़की भी वैसी ही है, छोटा सा अढोना भी करेगी तो भुनभुना कर। मैं तो सह लेता हूँ, खसम थोड़े ही सहेगा। झुनिया एक हाथ में भरी हुई चिलम, दूसरे में रस का लोटा लिए बड़ी फुर्ती से आ पहुँची। फिर रस्सी और कलसा लेकर पानी भरने चली। गोबर ने उसके हाथ से कलसा लेने के लिए हाथ बढ़ाकर झेंपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं भरे लाता हूँ। झुनिया ने कलसा ना दिया। कुएं के जगत पर जाकर मुस्कुराती हुई बोली, तुम हमारे मेहमान हो, कहोगे एक लोटा पानी भी किसी ने ना दिया। मेहमान काहे से हो गया? तुम्हारा पड़ोसी ही तो हूँ। गोबर धीरे से बोला, पड़ोसी साल भर में एक बार भी सूरत ना दिखाए तो मेहमान ही हैं। रोज़ रोज़ आने से मर्जात भी तो नहीं रहती। गोबर धीरे से बोला। झुनिया हंसकर पिछली नज़रों से देखती हुई बोली, वही मर्जात तो दे रही हूँ। महीने में एक बार आओगे, ठंडा पानी दूंगे। 15वें दिन आओगे, चिलम पाओगे। 7वें दिन आओगे, खाली बैठने को माची दूंगे। रोज़ रोज़ आओगे, कुछ ना पाओगे। दर्शन तो दोगी, दर्शन के लिए पूजा करनी पड़ेगी। यह कहते कहते जैसे उसे कोई भूली हुई बात याद आ गई। उसका मुंह उदास हो गया। वह विधवा है। उसके नारित्व के द्वार पर पहले उसका पति रक्षक बना बैठा रहता था। वह निश्चिंत थी। अब उस द्वार पर कोई रक्षक न था, इसलिए वह उस द्वार को सदैव बंद रखती है। कभी कभी घर के सुनेपन से उकतार कर
वह उस द्वार को खोलती है, पर किसी को आते देखकर भयभीत होकर दोनों पाट घेर लेती है। गोबर ने कलसा भरकर निकाला, सबों ने रस पिया और एक चिलम तम्बाकू और पीकर लौटे। भोला ने कहा, कल तुम आकर गाय ले जाना गोबर, इस वक्त तो सानी खा रही है। गोबर की आंखें उसी गाय पर लगी हुई थी और मन ही मन वह मुग्ध हुआ जाता था। गाय इतनी सुंदर और सुडौल है, इसकी उसने कल्पना भी ना की थी। होरी ने लोभ को रोक कर कहा, मंगवा लूँगा, जल्दी क्या है? तुम्हें जल्दी ना हो, हमें तो जल्दी है। उसे द्वार पर देखकर तुम्हें वह बात याद रहेगी। उसकी मुझे बड़ी फिक्र है दादा, तो कल गोबर को भेज देना। दोनों ने अपने अपने खांचे सिर पर रखे और आगे बढ़े। दोनों इतने प्रसन्न थे मानो ब्याह करके लौटे हों। होरी को तो अपनी चिर संचित अभिलाषा के पूरा होने का हर्ष था। वह भी बिना पैसे के गोबर को इससे भी बहुमूल्य वस्तु मिल गई थी। उसके मन में अभिलाषा जाग उठी थी। अवसर पाकर उसने पीछे की ओर देखा। झुनिया द्वार पर खड़ी थी, मत आशा की भांति अधीर चंचल। होरी की रात भर नींद नहीं आई। नीम के पेड़ तले अपनी बांस की खाट पर पड़ा बार बार तारों की ओर देखता था। गाय के लिए नाद गारनी है, बैलों से अलग उसकी नाद रहे तो अच्छा। अभी तो रात को बाहर ही रहेगी, लेकिन चौमासे में उसके लिए दूसरी जगह ठीक करनी होगी। बाहर लोग नज़र लगा देते हैं, कभी कभी तो ऐसे टोना टोटका कर देते हैं कि गाय का दूध ही सूख जाता है। थन में हाथ ही नहीं लगाने देती, लात मारती है। नहीं, बाहर बांधना ठीक नहीं, और बाहर नाद भी कौन गाड़ने देगा। कारिंदा साहब नज़र के लिए मुंह फैलाएंगे। छोटी छोटी बात के लिए राय साहब के पास फरियाद ले जाना भी उचित नहीं, और कारिंदे के सामने मेरी सुनता कौन है। उनसे कुछ कहूँ तो कारिंदा दुश्मन हो जाए। जल में रहकर मगर से बैर करना लड़कपन है। भीतर ही बांधूंगा। आंगन है तो छोटा सा, लेकिन एक मड़ैये डाल देने से काम चल जाएगा। अभी पहला ही ब्यात है, 5 सेर से कम क्या दूध देगी। सेर भर तो गोबर ही को चाहिए। रुपया दूध देखकर कैसे ललचाती रहती है। अब पिए जितना चाहे। कभी कभी 2-4 सेर मालिकों को दे आया करूँगा। कारिंदा साहब की पूजा भी करनी ही होगी, और भोला के रुपये भी दे देना चाहिए। सगाई के ढकोसले में उसे क्यों डालूं? जो आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास करे, उससे दगा करना नीचता है। 80 रुपये की गाय मेरे विश्वास पर दे दी, नहीं तो यहाँ कोई 1 पैसे को नहीं पतियाता। अगर 25 पैसा भी दे दूँ तो भोला को ढांढस हो जाए। धनिया से नाहक बता दिया। चुपके से गाय लाकर बांध देता तो चकरा जाती। लगती पूछने, किसकी गाय है, कहाँ से लाए हो। खूब दिख करके तब बताता, लेकिन जब पेट में बात पचे भी, कभी 2-4 पैसे ऊपर से आ जाते हैं, उनको भी तो नहीं छिपा सकता। और यह अच्छा भी है, उसे घर की चिंता लगी रहती है। अगर उसे यह मालूम हो जाए कि इनके पास भी पैसे रहते हैं, तो फिर नखरे बखारने लगे। गोबर जरा आलसी है, नहीं तो मैं गऊ की ऐसी सेवा करता कि जैसी चाहिए। आलसी वालसी कुछ नहीं है। इस उम्र में कौन आलसी नहीं होता। मैं भी दादा के सामने मटर गश्ती ही किया करता था। बेचारे पहर रात से कट्टे काटने लगते, कभी द्वार पर झाड़ू लगाते, कभी खेत में खाद फेंकते। मैं परा सोता रहता। कभी जाग देते तो मैं बिगड़ जाता और घर छोड़कर भाग जाने की धमकी देता था। लड़के जब अपने माँ बाप के सामने भी जिंदगी का थोड़ा सा सुख ना भोगेंगे, तो फिर जब अपने सिर पर पड़ गई तो क्या भोगेंगे। दादा के मरते ही क्या मैंने घर नहीं संभाल लिया। सारा गांव यही कहता था कि होरी घर बर्बाद कर देगा, लेकिन
सिर पर बोझ पड़ते ही मैंने ऐसा चोला बदला कि लोग देखते ही रह गए। शोभा और हीरा अलग ही हो गए, नहीं तो आज इस घर की और ही बात होती। 3 हल एक साथ चलते, अब तीनों अलग अलग चलते हैं। अब समय का फेर है, धनिया का क्या दोष था। बेचारी जब से घर में आई कभी तो आराम से ना बैठी, डोली से उतरते ही सारा काम सिर पर उठा लिया। अम्मा को पान की तरह फेरती रहती। जिसने घर के पीछे अपने को मिटा दिया, देवरानियों से काम करने को कहती थी तो क्या बुरा करती थी। आखिर उसे भी तो कुछ आराम मिलना चाहिए, लेकिन भाग्य में आराम लिखा होता तब देवरों के लिए मरती थी, अब अपने बच्चों के लिए मरती है। वह इतनी सीधी, गमखोर, निर्छल ना होती तो आज शोभा और हीरा जो मूंछों पर ताव देते फिरते हैं, कहीं भीख मांगते होते। आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है, जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन हो जाता है। होरी ने फिर पूर्व की ओर देखा, शायद भिनसार हो रहा है। गोबर काहे को जागने लगा। नहीं, कह के तो यही सोया था कि मैं अंधेरे ही चला जाऊंगा, जाकर नाद तो गाड़ दूं। लेकिन नहीं, जब तक गाय द्वार पर ना आ जाए नाद गाड़ना ठीक नहीं। कहीं बोला बदल गए या और किसी कारण से गाय ना दी तो सारा गांव तालियां पीटने लगेगा। चले थे गाय लेने, पट्ठे ने इतनी फुर्ती से नाद गाड़ दी मानो इसी की कसर थी। भोला है तो अपने घर का मालिक, लेकिन जब लड़के सयाने हो गए तो बाप की कौन चलती है। कमाता और जंगी अकड़ जाए तो क्या भोला अपने मन से गाय मुझे दे देंगे? कभी नहीं। सहसा गोबर चौंक कर उठ बैठा और आंखें मलता हुआ बोला, अरे यह तो भोर हो गया, तुमने नाद गाड़ दी दादा। होरी गोबर के सुगठित शरीर और चौड़ी छाती की ओर गर्व से देखकर और मन में यह सोचते हुए कि कहीं इसे गोरस मिलता तो कैसा पट्ठा हो जाता, बोला, नहीं अभी नहीं गाड़ी। सोचा कहीं ना मिले तो नाहक भद्द हो। गोबर ने त्योरी चढ़ाकर कहा, मिलेगी क्यों नहीं। उनके मन में कोई चोर पैठ जाए, चोर पैठे या डाकू, गाय तो उन्हें देनी ही पड़ेगी। गोबर ने और कुछ ना कहा, लाठी कंधे पर रखी और चल दिया। होरी उसे जाते देखता हुआ अपना कलेजा ठंडा करता रहा। अब लड़के की सगाई में देर ना करनी चाहिए। 17वां लग गया, मगर करे कैसे। कहीं पैसे के भी दर्शन हों। जब से तीनों भाइयों में अलगोंझा हो गया, घर की साख जाती रही। महतों लड़का देखने आते हैं, पर घर की दशा देखकर मुंह फीका करके चले जाते हैं। 2-1 राजी भी हुए तो रुपये मांगते हैं। 200-300 लड़की का दाम चुकाए और इतना ही ऊपर से खर्च करे, तब जाकर ब्याह हो। कहाँ से आए इतने रुपये। रास खलिहान में तुल जाती है, खाने भर को कभी नहीं बचता। ब्याह कहाँ से हो। और अब तो सोना ब्याहने योग्य हो गई है। लड़के का ब्याह ना हुआ न सही, लड़की का ब्याह ना हुआ तो सारी बिरादरी में हंसी होगी। पहले तो उसी की सगाई करनी है, गोबर को पीछे देखी जाएगी। एक आदमी ने आकर राम राम किया और पूछा, तुम्हारी कोठी में कुछ बांस होंगे मैं तो। होरी ने देखा, दमड़ी बांसोर सामने खड़ा है, नाटा, काला, खूब मोटा, चौड़ा मुंह, बड़ी बड़ी मूछें, लाल आंखें, कमर में बांस काटने की कटार खोसे हुए। साल में 1-2 बार आकर चिके, कुर्सियाँ, मोढ़े, टोकरियाँ आदि बनाने के लिए कुछ बांस काट ले जाता था। होरी प्रसन्न हो गया। मुट्ठी गरम करने की कुछ आशा बंधे। चौधरी को ले जाकर अपनी तीनों कोठियाँ दिखाई, मोल भाव किया और 25 रुपये सैकड़े में 50 बांसों का बयान ले लिया। फिर दोनों लौटे। होरी ने उसे चिलम पिलाई,
जलपान कराया और तब रहस्यमय भाव से बोला, मेरे बांस कभी 30 रुपए से कम में नहीं जाते, लेकिन तुम घर के आदमी हो, तुमसे क्या मोल भाव करता। तुम्हारा वह लड़का जिसकी सगाई हुई थी अभी परदेश से लौटा कि नहीं। चौधरी ने चिलम का दम लगाकर खांसते हुए कहा, उस लौंडे के पीछे तो मर मिटा महतो। जवान बहू घर में बैठी थी और वह बिरादरी की एक दूसरी औरत के साथ प्रदेश में मौज करने चल दिया। बहू भी दूसरे के साथ निकल गई। बड़ी नाकिस जात है महतो, किसी की नहीं होती। कितना समझाया कि तू जो चाहे खा, जो चाहे पहन, मेरी नाक ना कटवा, मुदा कौन सुनता है। औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप ना दे, नहीं तो वह काबू में नहीं रहती। कोठियाँ तो बट गई होगी। होड़ी ने आकाश की ओर देखा और मानो उसकी महानता में उड़ता हुआ बोला, सब कुछ बट गया चौधरी। जिनको लड़कों की तरह पाला पोसा वह अब बराबर के हिस्सेदार हैं, लेकिन भाई का हिस्सा खाने की अपनी नीयत नहीं है। इधर तुमसे रुपए मिलेंगे, उधर दोनों भाइयों को बांट दूंगा। 4 दिन की ज़िंदगी में क्यों किसी से छल कपट करूं, नहीं तो कह दूं कि 20 रुपये सैकड़े में बेचे हैं तो उन्हें क्या पता लगेगा। तुम उनसे कहने थोड़े ही जाओगे। तुम्हें तो मैंने बराबर अपना भाई समझा है। व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा से कभी मलिन नहीं होती। होड़ी ने अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रस्ताव करके चौधरी के मुंह की ओर देखा कि वह स्वीकार करता है या नहीं। उसके मुख पर कुछ ऐसी मिथ्या विनीत भाव प्रकट हुआ जो भिक्षा मांगते समय मोटे भिक्षुक पर आ जाता है। चौधरी ने होड़ी का आसान पाकर चाबुक जमाया। हमारा तुम्हारा पुराना भाईचारा है महतो, ऐसी बात है भला। लेकिन बात यह है कि ईमान आदमी बेचता है तो किसी लालच से 20 रुपये नहीं, मैं 15 रुपये कहूँगा, लेकिन जो 20 रुपये के दाम लो। होड़ी ने खिसियाकर कहा, तुम तो चौधरी अंधेर करते हो। 20 रुपये में कहीं ऐसे बांस जाते हैं? ऐसे क्या, इससे अच्छे बांस जाते हैं 10 रुपये पर। हाँ, 10 कोस और पश्चिम चले जाओ। मूल बांस का नहीं है, शहर के नगीच होने का है। आदमी सोचता है जितनी देर वहाँ जाने में लगेगी उतनी देर में तो 2-4 रुपये का काम हो जाएगा। सौदा पट गया। चौधरी ने मिर्जई उतारकर छान पर रख दी और बांस काटने लगा। ऊख की सिंचाई हो रही थी। हीरा की बहू कलेवा लेकर कुएं पर जा रही थी। चौधरी को बांस काटते देखकर घूंघट के अंदर से बोले, कौन बांस काटता है, यहाँ बांस ना कटेंगे। चौधरी ने हाथ रोककर कहा, बांस मोल में लिए हैं, 15 रुपये सैकड़े का बयाना हुआ है, सेत में नहीं काट रहे हैं। हीरा बहू अपने घर की मालकिन थी। उसी के विद्रोह से भाइयों में अलगोजा हुआ था। धनिया को परास्त करके शेर हो गई थी। हीरा कभी कभी उसे पीटता था। अभी हाल में इतना मारा था कि वह कई दिन तक खाट से ना उठ सके, लेकिन अपना पदाधिकार वह किसी तरह ना छोड़ती थी। हीरा क्रोध में उसे मारता था, लेकिन चलता था उसी के इशारों पर, उस घोड़े की भांति जो कभी कभी स्वामी को लात मारकर भी उसी के आसन के नीचे चलता है। कलेवे की टोकरी सिर से उतार कर बोली, 15 रुपये में हमारे बांस ना जाएंगे। चौधरी औरत जात से इस विषय में बातचीत करना नीति विरुद्ध समझते थे। बोले, जाकर अपने आदमी को भेज दो, जो कुछ कहना हो आकर कहे। हीरा की बहू का नाम था पुन्नी। बच्चे 2 ही हुए थे, लेकिन ढल गई थी। वनाम श्रृंगार के से समय के आघात का शमन करना चाहती थी, लेकिन गृहस्थी में भोजन की ही ठिकाना न था।
श्रृंगार के लिए पैसे कहाँ से आते। इस अभाव और व्यवस्था ने उसकी प्रकृति का जल सुखाकर कठोर और शुष्क बना दिया था, जिस पर एक बार फावड़ा भी उचट जाता था। समीप आकर चौधरी का हाथ पकड़ने की चेष्टा करती हुई बोली, आदमी को क्यों भेज दूं? जो कुछ कहना हो मुझसे कहो ना। मैंने कह दिया मेरे बाँस ना कटेंगे। चौधरी हाथ छुड़ाता था और पुन्नी बार बार पकड़ लेती थी। 1 मिनट तक यही हाथापाई होती रही। अंत में चौधरी ने उसे जोर से पीछे धकेल दिया। पुन्नी धक्का खाकर गिर गई, मगर फिर संभली और पांव से तल्ली निकालकर चौधरी के सिर, मुंह, पीठ पर अंधाधुंध जमाने लगी। बशोर होकर उसे ढकेल दे। उसका यह अपमान। मारती जाती थी और रोती भी जाती थी। चौधरी उसे धक्का देकर नारी जाति पर बल का प्रयोग करके गच्चा खा चुका था। खड़े खड़े मार खाने के सिवा इस संकट से बचने की उसके पास और कोई दवा न थी। पुन्नी का रोना सुनकर होरी भी दौड़ा हुआ आया। पुन्नी ने उसे देखकर और जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। होरी ने समझा चौधरी ने पुनिया को मारा है। खून ने जोश मारा और अलगोजे की ऊंची बांध को तोड़ता हुआ सब कुछ अपने अंदर समेटने के लिए बाहर निकल पड़ा। चौधरी की जोर से एक लात जमा कर बोला, अब अपना भला चाहते हो चौधरी तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी लहाज उठेगी। तुमने अपने को समझा क्या है? तुम्हारी इतनी मजाल की मेरी बहू पर हाथ उठाओ। चौधरी कसमें खा खा कर अपनी सफाई देने लगा। तलियां की चोट से उसकी अपराधी आत्मा मौन थी। यह लात उसे निरपराध मिली और उसके फूले हुए गाल आंसुओं से भीग गए। उसने तो बहू को छुआ भी नहीं। क्या वह इतना गवार है कि महतों के घर की औरतों पर हाथ उठाएगा? होरी ने अविश्वास करके कहा, आँखों में धूल मत झोंको चौधरी। तुमने कुछ कहा नहीं तो बहू झूठ मूठ रोती है। रुपये की गर्मी है तो वह निकाल दी जाएगी। अगर है तो क्या हुआ, है तो एक खून। कोई तिरछी आँख से देखे तो आँख निकाल लें। पुन्नी चंडी बनी हुई थी। गला फाड़कर बोली, तूने मुझे धक्का देकर गिरा नहीं दिया? खा जा अपने बेटे की कसम। हीरा को खबर मिली कि चौधरी और पुनिया में लड़ाई हो गई है। चौधरी ने पुनिया को धक्का दिया। पुनिया ने तल्लियों से पीटा। उसने पूरी वहीं छोड़ा और ओंगी लिए घटना स्थल की ओर चला। गांव में अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध था। छोटा डील, गठा हुआ शरीर, आंखें कौड़ी की तरह निकल आई थी और गर्दन की नसें तन गई थी, मगर उसे चौधरी पर क्रोध न था। क्रोध था पुनिया पर। वह क्यों चौधरी से लड़ी? क्यों उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी? बांसुर से लड़ने झगड़ने का उसे क्या प्रयोजन था? उसे जाकर हीरा से सारा समाचार कह देना चाहिए था। हीरा जैसा उचित समझता करता। वह उससे लड़ने क्यों गई? उसका बस होता तो वह पुनिया को पर्दे में रखता। पुनिया किसी बड़े से मुंह खोलकर बातें करे, यह उसे असहन था। वह खुद जितना उड़ंद था, पुनिया को उतना ही शांत रखना चाहता था। जब भैया ने 15 रुपये में सौदा कर लिया तो यह बीच में कूदने वाली कौन? आते ही उसने पुन्नी का हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ अलग ले जाकर लगा लाते जमाने, हरामजादी, तू हमारी नाक कटाने पर लगी हुई है। तू छोटे छोटे आदमियों से लड़ती फिरती है। किसकी पगड़ी नीचे होती है बता? एक लात और जमाकर हम तो वहाँ कलेऊ की बाँट देख रहे हैं। तू यहाँ लड़ाई ठाने बैठी है। इतनी बेशर्मी! आँख का पानी ऐसा गिर गया, खोद कर गाड़ दूंगा। पुन्नी हाय हाय करती जाती थी और कोसती जाती थी। तेरी मिट्टी उठे, तुझे हैजा हो जाए, तुझे मड़ी आए, देवी मैया तुझे लील जाए।
तुझे इन्फ्लुएंजा हो जाए, भगवान करे तू कोढ़ी हो जाए, हाथ पांव कट कट गिरे। और गालियां तो हीरा खरा खरा सुनता रहा, लेकिन यह पिछली गाली उसे लग गई। हैजा मरी आदि में कोई विशिष्ट कष्ट न था। इधर बीमार पड़े, उधर विदा हो गए, लेकिन कोढ़, यह घिनौनी मौत और उससे भी घिनौनी जीवन। वह तिलमिला उठा, दांत पीसता हुआ पुनिया पर झपटा और झोंटे पकड़कर उसका सिर जमीन पर रगड़ता हुआ बोला, हाथ पांव कटकर गिर जाएंगे तो मैं तुझे लेकर चाटूंगा। तू ही मेरे बाल बच्चों को पालेगी। तू ही इतनी बड़ी गृहस्थी चलाएगी। तू तो दूसरा भताड़ करके किनारे खड़े हो जाओगी। चौधरी को पुनिया की इस दुर्दशा पर दया आ गई। हीरा को उदारतापूर्वक समझाने लगा, हीरा महतो, अब जाने दो, बहुत हुआ। क्या हुआ? बहू ने मुझे मारा, मैं तो छोटा नहीं हो गया। धन्य भाग की भगवान ने यह दिन तो दिखाया। हीरा ने चौधरी को डांटा, तुम चुप रहो चौधरी, नहीं तो मेरे क्रोध में पड़ जाओगे तो बुरा होगा। औरत जात इसी तरह बकती है। आज को तुमसे लड़ गई, कल तो दूसरों से लड़ जाएगी। तुम भले मानस हो, हंसकर टाल गए, दूसरा तो बर्दाश्त न करेगा। कहीं उसकी भी हाथ छोड़ दिया तो कितनी आबरू रह जाएगी, बताओ। इस ख्याल ने उसके क्रोध को फिर भड़काया। लपका था कि होरी ने दौड़कर पकड़ लिया और उसे पीछे हटाते हुए बोला, अरे हो तो गया, देख तो लिया दुनिया ने कि बड़े बहादुर हो। अब क्या उसे पीसकर पी जाओगे? हीरा अब भी बड़े भाई का अदब करता था, सीधे सीधे ना लड़ता था। चाहता तो एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लेता, लेकिन वह इतनी बेदबी ना कर सका। चौधरी की ओर देखकर बोला, अब खड़े क्या ताकते हो, जाकर अपने बांस काटो। मैंने सही कर दिया, 15 रुपये सैकड़े में तय हैं। कहाँ तो पुन्नी रो रही थी, कहाँ झमक कर उठी और अपना सिर पीटकर बोली, लगा दे घर में आग। मुझे क्या करना है, भाग फूट गया कि तुझे जैसी कसाई के पाले पड़ी। लगा दे घर में आग। उसने कलेऊ की टोकरी वहीं छोड़ दी और घर की ओर चली। हीरा गर्जा, वहाँ कहाँ जाती है? चल कुएं पर, नहीं तो खून पी जाऊंगा। पुनिया के पांव रुक गए। इस नाटक का दूसरा अंक ना खेलना चाहती थी। चुपके से टोकरी उठाकर रोती हुई कुएं की ओर चली। हीरा भी पीछे पीछे चला। होरी ने कहा, अब फिर मार धार ना करना, इससे औरत बेशर्म हो जाती है। धनिया ने द्वार पर आकर हाँक लगाई, तुम वहाँ खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? कोई तुम्हारी सुनता भी है कि यूं ही शिक्षा दे रहे हो? उस दिन इसी बहू ने तुम्हें घूंघट की आड़ से दाढ़ी जार कहा था, भूल गए? बहुड़िया होकर पराए मर्दों से लड़ेगी तो डांटी न जाएगी। होरी द्वार पर आकर नटखटपन के साथ बोला, और जो मैं इसी तरह तुझे मारूं? क्या कभी मारा नहीं है? जो मारने की साध बनी हुई है, इतनी बेदर्दी से मारता है तो तू घर छोड़कर भाग जाती। पुनिया बड़ी गमखोर है। ओहो, ऐसे ही तो बड़े दर्द वाले हो। अभी तक मार का दाग बना हुआ है। हीरा मारता है तो दुलारता भी है। तुमने खाली मारना सीखा, दुलार करना सीखा ही नहीं। मैं ही ऐसी हूँ कि तुम्हारे साथ निभा हुआ। अच्छा रहने दो, बहुत अपना बखान ना कर। तू ही रूठ रूठ कर नहर भागती थी। जब महीनों खुशामद करता था तब जाकर आती थी, जब अपनी गरज सताती थी तब मानने जाते थे लाल, मेरे दुलार से नहीं जाते थे। इसी से तो मैं सबसे तेरा बखान करता हूँ। वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपनी गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है और हृदय के सारे आकाश को अपने माधुर्य की सुनहरी किरणें से रंजित कर देती है। फिर मध्या का प्रखर ताप आता है, छन छन पर बगुले उठते हैं और पृथ्वी कांपने लगती है। लालसा का सुनहरा आवरण हट जाता है और वास्तविकता अपने नग्न रूप के सामने आ खड़ा होती है।
उसके बाद विश्राममय संध्या आती है, शीतल और शांत। जब हम थके हुए पथिकों की भांति दिन भर की यात्रा का वृतांत करते हैं, सुनते हैं, तटस्थ भाव से मानो हम किसी ऊंचे शिखर पर जा बैठे हैं, जहां नीचे का जनरव हम तक नहीं पहुंचता। धनिया ने आंखों में रस भरकर कहा, चलो चलो, बड़े बखान करने वाले, जरा सा कोई काम बिगड़ जाए तो गर्दन पर सवार हो जाते हो। होड़ी ने मीठे उलाहने के साथ कहा, ले, अब यही तेरी बेइंसाफी मुझे अच्छी नहीं लगती धनिया। भोला से पूछा, मैंने उनसे तेरे बारे में क्या कहा था? धनिया ने बात बदलकर कहा, देखो, गोबर गाय लेकर आता है कि खाली हाथ? चौधरी ने पसीने में लथपथ आकर कहा, महतो, चलकर बांस गिन लो, कल ठेला लाकर उठा ले जाऊंगा। होड़ी ने बांस गिनने की ज़रूरत ना समझे। चौधरी ऐसा आदमी नहीं है, फिर एकाध बांस वैसी काट ही लेगा तो क्या? रोज़ ही तो मंगनी बांस कटते रहते हैं। शाहलगों में तो मंडप बनाने के लिए लोग दर्जनों बांस काट ले जाते हैं। चौधरी ने 7.5 रुपये निकालकर उसके हाथ में रख दिए। होड़ी ने गिनकर कहा, और निकालो, हिसाब से 7.5 और होते हैं। चौधरी ने बेमुरौती से कहा, 15 रुपये में तय हुए हैं कि नहीं? 15 रुपये में नहीं, 20 रुपये में। हीरा महतो ने तुम्हारे सामने 15 रुपये कहे थे, कहो तो बुला दूं? तय तो 20 रुपये में ही हुए थे चौधरी, अब तुम्हारी जीत है, जो चाहो कहो। 2.5 रुपये निकलते हैं, तुम 2 ही दे दो। मगर चौधरी कच्ची गोलियां ना खेला था, अब उसे किसका डर? होड़ी के मुंह में तो लाला पड़ा हुआ था, क्या कहे, माथा ठोक कर रह गया। बस इतना बोला, यह अच्छी बात नहीं है चौधरी, 2 रुपये दबाकर राजा ना हो जाओगे? चौधरी तीक्ष्ण स्वर में बोला, और तुम क्या भाइयों के थोड़े से पैसे दबाकर राजा हो जाओगे? 2.5 रुपये पर अपना ईमान बिगाड़ रहे थे, उस पर मुझे उपदेश देते हो? अभी पर्दा खोल दूं तो सिर से नीचे हो जाओगे। होड़ी पर जैसे सैकड़ों जूते पड़ गए। चौधरी तो रुपये सामने ज़मीन पर रखकर चला गया, पर वह नीम के नीचे बैठे बड़ी देर तक पछताता रहा। वह कितना लोभी और स्वार्थी है, इसका उसे आज पता चला। चौधरी ने 2.5 रुपये दे दिए होते तो वह खुशी से कितना फूल उठता। अपनी चालाकी को सराहता कि बैठे बैठाए 2.5 रुपये मिल गए। ठोक कर खाकर ही तो हम सावधानी के साथ पग उठाते हैं। धनिया अंदर चली गई थी, बाहर आई तो रुपये ज़मीन पर पड़े देखे, गिनकर बोली, और रुपये क्या हुए? 10 ना चाहिए? होड़ी ने लंबा मुंह बनाकर कहा, हीरा ने 15 रुपये में दे दिए तो मैं क्या करता? हीरा 5 रुपये में दे दे, हम नहीं देते इन दामों। वहाँ मारपीट हो रही थी, मैं बीच में क्या बोलता? होड़ी ने अपनी पराजय अपने मन में ही डाल ली, जैसे कोई चोरी से आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़े और गिर पड़ने पर धूल झाड़ता हुआ उठ खड़ा हो कि कोई देख ना ले। जीतकर आप अपनी धोखेबाजियों की डिंग मार सकते हैं, जीत के सब कुछ माफ़ है। हार की लज्जा तो पी जाने की ही वस्तु है। धनिया पति को फटकारने लगी। ऐसे अवसर उसे बहुत कम मिलते थे। होड़ी उससे चतुर था, पर आज बाजी उसके हाथ थी। हाथ मटका कर बोली, क्यों ना हो? भाई ने 15 रुपये कह दिए तो तुम कैसे टोकते? अरे राम राम, लाडले भाई की दिल छोटा हो जाता ना। फिर जब इतना बड़ा अनर्थ हो रहा था कि लाडली बहू के गले पर छोड़ी चल रही थी, तो भला तुम कैसे बोलते? उस वक़्त कोई तुम्हारा सर्वस्व लूट लेता तो भी तुम्हारी सुध ना होती। होड़ी चुपचाप सुनता रहा, मिनका तक नहीं। झुलझुलाहट हुई, क्रोध आया, खून खौला, आँख जली, दांत पीसे, लेकिन बोला नहीं। चुपके से कुदाल उठाई और ऊख गोरने चला। धनिया ने कुदाल छीनकर कहा, क्या अभी सवेरा है जो ऊख गोरने चले? सूरज देवता माथे पर आ गए, नहाने धोने जाओ, रोटी तैयार है। होड़ी ने घुन्नाकर कहा, मुझे भूख नहीं है।
धनिया ने जले पर नून छिड़का। हाँ, काहे को भूख लगेगी, भाई ने बड़े बड़े लड्डू खिलाए दिए है ना, भगवान ऐसे सपूत भाई सबको दे। होड़ी बिगड़ा, क्रोध अब रस्सियाँ तुरा रहा था। तू आज मार खाने पर लगी हुई है। धनिया ने नकली विनय का नाटक करके कहा, क्या करूं? तुम दुलार ही इतना करते हो कि मेरा सिर फिर गया है। तू घर में रहने देगी कि नहीं? घर तुम्हारा, मालिक तुम, मैं भला कौन होती हूँ तुम्हें घर से निकालने वाली? होड़ी आज धनिया से किसी तरह पेश नहीं पा सकती। उसकी अक्ल जैसे कुंद हो गई है। इस व्यंग्यवानों को रोकने के लिए उसके पास कोई ढाल नहीं है। धीरे से कुदाल रख दे और गमछा लेकर नहाने चला गया। लौटा कोई आधा घंटे में, मगर गोबर अभी तक ना आया था। अकेले कैसे भोजन करे? लौंडा वहाँ जाकर सो रहा। भोला कि वह मदमाती छोकरी है ना झुनिया, उसके साथ हंसी दिल लगी कर रहा होगा। कल भी तो उसने पीछे लगा हुआ था। नहीं गाय दी तो लौट क्यों नहीं आया? क्या वहाँ ढाई देगा? धनिया ने कहा, अब खड़े क्या हो, गोबर सांझ को आएगा। होड़ी ने और कुछ न कहा। कहीं धनिया फिर ना कुछ कह बैठे। भोजन करके नीम की छाँव में लेट रहा। रूपा रोती हुई आई, नंगे बदन एक लंगोटी लगाए, झबड़े बाल इधर उधर बिखरे हुए होड़ी की छाती पर लौट गई। उसकी बड़ी बहन सोना कहती है, गाय आएगी तो उसका गोबर मैं पाथूंगी। रूपा यह नहीं बर्दाश्त कर सकती है। सोना ऐसी कहाँ की वो बड़ी रानी है कि सारा गोबर आप पाथ डालो। रूपा उससे किस बात में कम है? सोना रोटी पकाती है तो क्या रूपा बर्तन नहीं मांजती? सोना पानी लाती है तो क्या रूपा कुएं पर रस्सी नहीं ले जाती? सोना तो कलसा भरकर इठलाती चली आती है, रस्सी समेटकर रूपा ही लाती है। गोबर दोनों साथ पाथती है। सोना खेत गोड़ने जाती है तो क्या रूपा बकरी चराने नहीं जाती? फिर सोना क्यों अकेली गोबर पाथेगी? यह अन्याय रूप कैसा सहे? होड़ी ने उसके भोलेपन पर मुग्ध होकर कहा, नहीं, गाय का गोबर तू पाथना। सोना गाय के पास आए तो भगा देना। रूपा ने पिता के गले के हाथ डालकर कहा, दूध भी मैं ही दूहूँगी। हाँ हाँ, तू ना दुहेगी तो कौन दुहेगा? वह मेरी गाय होगी। हाँ, 16 आने तेरी। रूपा प्रसन्न होकर अपनी विजय का शुभ समाचार पराजित सोना को सुनाने चली गई। गाय मेरी होगी, उसका दूध भी मैं ही दूहूँगी, उसका गोबर मैं ही पाथूँगी, तुझे कुछ ना मिलेगा। सोना उम्र में किशोरी, देह के गठन से युवती और बुद्धि से बालिका थी। जैसे उसका यौवन उसे आगे खींचता था और बालपन पीछे। कुछ बातों में इतनी चतुर थे, ग्रेजुएट युवतियों को पढ़ाए। कुछ बातों में इतनी अल्हड़ की शिशुओं के पीछे। लंबा रुखा किंतु प्रसन्न मुख, डोरी नीचे खिंची हुई, आँखें में एक प्रकार की तृप्ति। ना केसों में तेल, ना आँखों में काजल, ना देह पर कोई आभूषण। जैसे गृहस्थी के भार ने यौवन को दबाकर बौना कर दिया हो। सिर को एक झटका देकर बोली, जा तो गोबर पाथ। जब तू दूध दूहकर रखेगी तो मैं पी जाऊंगी। मैं दूध की हांडी ताले में बंद करके रखूंगी। मैं ताला तोड़कर दूध निकाल लाऊंगी। यह कहती हुई वह बाग की तरफ चल दी। आम गदरा गए थे। हवा के झोंकों में एकाध जमीन पर गिर पड़ते थे। लू के मारे चुचके पीले लेकिन बाल वृंद उन्हें टपके समझकर बाग को घेरे रहते थे। रूपा भी बहन के पीछे हो ली। जो काम सोना करे वह रूपा जरूर करेगी। सोना के विवाह की बातचीत हो रही थी। रूपा के विवाह की कोई चर्चा नहीं करता, इसलिए वह स्वयं अपनी विवाह के लिए आग्रह करती है। उसका दूल्हा कैसा होगा, क्या क्या लाएगा, उसे कैसे रखेगा, उसे क्या खिलाएगा, क्या पहनाएगा, इसका वह बड़ा विवश वर्णन करती, जिसे सुनकर कदाचित कोई बालक उससे विवाह करने पर राजी ना होता। सांझ हो रही थी। होड़ी ऐसा अलसाया कि वो गोरने ना जा सका।
बैलों को नाद में लगाया, सानी खली दी और एक चिलम भरकर पीने लगा। इस फसल में सब कुछ खलिहान में तौल देने पर भी कोई 300 कर्ज था, जिस पर कोई 100 रुपये सूद के बढ़ते जाते थे। मंगरू शाह से आज 5 साल हुए। बैल के लिए 60 रुपये लिए थे, उसमें 60 दे चुका था, पर वह 8 रुपये ज्यों के त्यों बने हुए थे। दाता दीन पंडित से 30 रुपये लेकर आलू बोए थे। आलू तो चोर खोद ले गए और उस 30 के इस 30 वर्षों से 100 हो गए हैं। दुलारी विधवा सहुआइन थी, जो गांव में नून तेल तम्बाकू की दुकान रखे हुए थी। बंटवारे के समय उससे 40 रुपये लेकर भाइयों को देना पड़ा था। उसके भी लगभग 100 रुपये हो गए थे, क्योंकि आने रुपये का ब्याज था। लगान के भी अभी 25 रुपये बाकी पड़े हुए थे और दशहरे के दिन शगुन के रुपये का भी कोई प्रबंध करना था। बांसों के रुपये बड़े अच्छे समय पर मिल गए। शगुन की समस्या हल हो जाएगी, लेकिन कौन जाने, यहाँ तो एक ढेला भी हाथ में आ जाए तो गांव में शोर मच जाता है और लेनदार चारों तरफ से नोचने लगते हैं। ये 5 रुपये तो वह शगुन में देगा, चाहे कुछ हो जाए। मगर अभी जिंदगी के 2 बड़े बड़े काम सिर पर सवार थे। गोबर और सोना का ब्याह बहुत हाथ बांधने पर भी 300 में कम खर्च ना होगा। ये 300 किसके घर से आएंगे? कितना चाहता है कि किसी से 1 पैसा कर्ज ना ले, जिसका आता हो उसका पाई पाई चुका दें, लेकिन हर तरफ का कष्ट उठाने पर भी गला नहीं छूटता। इसी तरह सूद बढ़ता जाएगा और एक दिन उसका घर द्वार सब नीलाम हो जाएगा। उसके बाल बच्चे निराश्रय होकर भीख मांगते फिरेंगे। होड़ी जब काम धंधे से छुट्टी पाकर चिलम पीने लगता था, तो यह चिंता एक काली दीवार की भांति चारों ओर से घेर लेती थी, जिसमें से निकलने उसे कोई गली ना सूझती थी। अगर संतोष था तो यही कि यह विपत्ति अकेले उसी के सर पे ना थी। प्रायः सभी किसानों का यही हाल था। अधिकांश की दशा तो इससे भी बदतर थी। शोभा और हीरा को उससे अलग हुए अभी कुल 3 साल हुए थे, मगर दोनों पर 400-400 का बोझ लद गया था। झिंगुर 2 हल की खेती करता है, उस पर 1000 से कुछ बेसी ही देना है। जियावन महतों के घर भिखारी भीख भी नहीं पाता, लेकिन कर्जे का कोई ठिकाना नहीं। यहाँ कौन बचा है? सहसा सोना और रूपा दोनों दौड़ी हुई आई और एक साथ बोली, भैया गाय ला रहे हैं। आगे आगे गाय, पीछे पीछे भैया। रूपा ने पहले गोबर को आते देखा था। यह खबर सुनाने की सुर्ख रुई उसे मिलनी चाहिए थी। सोना बराबर की हिस्सेदार हुई जाती है, यह उससे कैसे सहा जाता। उसने आगे बढ़कर कहा, पहले मैंने देखा था, तभी दौड़ी। बहन ने तो पीछे से देखा। सोना इस दावे को स्वीकार ना कर सकी। बोली, तूने भैया को कहाँ पहचाना? तू तो कहती थी कोई गाय भागी आ रही है। मैंने ही कहा भैया है। दोनों फिर बाग की तरफ दौड़े गाय का स्वागत करने के लिए। धनिया और होड़ी दोनों गाय बांधने का प्रबंध करने लगे। होड़ी बोला, चलो जल्दी से नाद गाड़ दें। धनिया के मुख पर जवानी चमक उठी थी। नहीं, पहले थाली में थोड़ा सा आटा और गुड़ घोलकर रख दे। बेचारी धूप में चली होगी, प्यासी होगी। तुम जाकर नाद गोड़ो, मैं घोलती हूँ। कहीं एक घंटी पड़ी थी, उसे ढूंढ लें, उसके गले में बांधेंगे। सोना कहाँ गई? सवाइन की दुकान से थोड़ा सा काला डोरा मंगवा लो। गाय को नज़र बहुत लगती है। आज मेरे मन की बड़ी भारी लालसा पूरी हो गई। धनिया अपने हार्दिक उल्लास को दबाए रखना चाहती थी। इतनी बड़ी संपदा अपने साथ कोई नई बाधा ना लाए, यह शंका उसके निराश हृदय में कंपन डाल रही थी। आकाश की ओर देखकर बोली, गाय के आने का आनंद तो तब कि उसका पौड़ों की अच्छा हो। भगवान के मन की बात है। मानो वह भगवान को भी धोखा देना चाहती थी,
भगवान को भी दिखाना चाहती थी कि इस गाय के आने से उसे इतना आनंद नहीं हुआ कि ईर्ष्यालु भगवान सुख का पलड़ा ऊंचा करने के लिए कोई नई विपत्ति भेज दें। वह अभी आटा घोल ही रही थी कि गोबर गाय को लिए बालकों के एक जुलूस के साथ द्वार पर आ पहुंचा। होरी दौड़कर गाय के गले से लिपट गया। धनिया ने आटा छोड़ दिया और जल्दी से एक पुरानी साड़ी का काला किनारा फाड़कर गाय के गले में बांध दिया। होरी श्रद्धा विरला नेत्रों की गाय को देख रहा था, मानो साक्षात देवी के घर में पदार्पण किया गया हो। आज भगवान ने यह दिन दिखाया कि उसका घर गौ के चरणों से पवित्र हो गया। यह सौभाग्य न जाने किसके पुण्य प्रताप से है। धनिया ने भयतु होकर कहा, खड़े क्या हो, आंगन में नाद गाड़ दो। आंगन में जगह कहाँ है? बहुत जगह है, मैं तो बाहर ही गाड़ता हूँ। पागल ना बनो, गांव का हाल जानकर भी अनजान बनते हो। अरे बित्ते भर में आंगन के गाय कहाँ बांधेगी भाई। जो बात नहीं जानते उसमें टांग मत अड़ाया करो। संसार भर की विद्या तुम ही नहीं पढ़े हो। होरी सचमुच आपे में ना था। गौ उसके लिए केवल भक्ति और श्रद्धा की वस्तु नहीं, सजीव संपत्ति थी। वह उससे अपने द्वार की शोभा और अपने घर का गौरव बढ़ाना चाहता था। वह चाहता था लोग गाय को द्वार पर बंधी देखकर पूछे, यह किसका घर है? लोग कहे होरी महतों का। तभी लड़की वाले भी उसकी विभूति से प्रभावित होंगे। आंगन में बांधी तो कौन देखेगा? धनिया इसके विपरीत संशक थे। वह गाय को 7 पर्दों के अंदर छिपाकर रखना चाहती थी। अगर गाय 8 पहर कोठरी में रह सकती तो शायद वह उसे बाहर ना निकालने देती। यूं हर बात में होरी की जीत होती थी। वह अपने पक्ष पर अड़ जाता था और धनिया को दबना पड़ता था। लेकिन आज धनिया के सामने होरी की एक ना चली। धनिया लड़ने को तैयार हो गई। गोबर, सोना और रूपा सारा घर होरी के पक्ष में था, पर धनिया ने अकेले सबको परास्त कर दिया। आज उससे एक विचित्र आत्मविश्वास और होरी में एक विचित्र विनय का उदय हो गया था। मगर तमाशा कैसे रुक सकता था? गाय डोली में बैठकर तो आई न थी। कैसे संभव था कि गांव में इतनी बड़ी बात हो जाए और तमाशा ना लगे? जिसने सुना सब काम छोड़कर देखने दौड़ा। यह मामूली देसी गऊ नहीं है। भोला के घर से 80 रुपये में आए हैं। होरी 80 रुपये क्या देंगे? 50-60 रुपये में लाए होंगे। गांव के इतिहास में 50-60 रुपये की गाय का आना भी अभूतपूर्व बात थी। बैल तो 50 रुपये के भी आए, 100 के भी आए, लेकिन गाय के लिए इतनी बड़ी रकम किसान क्या खा के खर्च करेगा? यह तो ग्वालों ही का कलेजा है कि अंजुलियां रुपया गिन आते हैं। गाय क्या है? साक्षात देवी का रूप है। दर्शकों और आलोचकों का तांता लगा हुआ था और होरी दौड़ दौड़कर सबका सत्कार कर रहा था। इतना विनम्र, इतना प्रसन्न चित्त वह कभी ना था। 70 साल के बूढ़े पंडित दाता दीन लठिया टेकते हुए आए और पोपले मुंह से बोले, कहाँ हो होरी? तनिक हम भी तुम्हारी गाय देख लें। सुना है बड़ी सुंदर है। होरी ने दौड़कर पालागन किया और मन में अभिमान में उल्लास का आनंद उठाता हुआ बड़े सम्मान से पंडित जी को आंगन में ले गया। महाराज ने गौ को अपनी पुरानी अनुभवी आँखों से देखा। सींगे देखे, थन देखे, पुट्ठा देखा और घनी सफ़ेद भौं के नीचे छिपी हुई आँखों में जवानी की उमंग भरकर बोले, कोई दोष नहीं है बेटा, बाल भौड़ी सब ठीक। भगवान चाहेंगे तो तुम्हारे भाग खुल जाएंगे। ऐसे अच्छे लक्षण हैं कि वाह, बस रातीब ना कम होने पाए। एक एक बाछा 100-100 का होगा। होरी ने आनंद के सागर में डुबकियां खाते हुए कहा, सब आपका आशीर्वाद है दादा। दाता दीन ने सुरती की पीक थूकते हुए कहा, मेरी आशीर्वाद नहीं है बेटा, भगवान की दया है। यह सब प्रभु की दया है। रुपए नगद दिए।
होरी ने बेपड़ की उड़ाई। अपने महाराज के सामने भी अपने समृद्धि प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कैसे छोड़े। टके की नई टोपी सिर पर रखकर जब हम अकरने लगते हैं, जरा देर के लिए किसी सवारी पर बैठकर जब हम आकाश में उड़ने लगते हैं, तो इतनी बड़ी विभूति पाकर क्यों ना उसका दिमाग आसमान पर चढ़े। बोला, भोला ऐसा भला मानस नहीं है महाराज। नगद गिनाए पूरे चौकस। अपने महाराज के सामने यह डिंग मारकर होरी ने नादानी तो की ही थी, पर दादा दीन के मुख पर असंतोष का कोई चिन्ह ना दिखाई दिया। इस कथन में कितना सत्य है, यह उनकी उन बुझी आँखों से छिपा ना रह सका, जिनमें ज्योति की जगह अनुभव छिपा बैठा था। प्रसन्न होकर बोले, कोई हरज नहीं बेटा, कोई हरज नहीं, भगवान सब कल्याण करेंगे। 5 सेर दूध है इसमें, बच्चे के लिए छोड़कर। धनिया ने तुरंत टोका, अरे नहीं महाराज, इतना दूध कहाँ, बुढ़िया तो हो गई है, फिर यहाँ राती कहाँ धरा है। दाता दीन ने मर्म भरी आँखों से देखकर उसकी सतर्कता को स्वीकार किया, मानो कह रहे हों, गृहिणी का यही धर्म है, सीटना मर्दों का काम है, उन्हें सीटने दो। फिर रहस्य भरे स्वर में बोले, बाहर ना बांधना, इतना कह देते हैं। धनिया ने पति की ओर विजय आँखों से देखा, मानो कह रही हों, लो अब तो मानोगे। दाता दीन से बोले, नहीं महाराज, बाहर क्यों क्या बांधेंगे, भगवान दे तो इसी आंगन में 3 गायें और बांध सकती है। सारा गांव गाय देखने आया, नहीं आए तो शोभा और हीरा, जो अपने सगे भाई थे। होरी के हृदय में भाइयों के लिए अब भी कोमल स्थान था। वह दोनों आकर देख लेते और प्रसन्न हो जाते तो उसके मनोकामना पूरी हो जाती। सांझ हो गई, दोनों पुर लेकर लौट आए। इसी द्वार से निकले, पर पूछा कुछ नहीं। होरी ने डरते डरते धनिया से कहा, ना शोभा आया ना हीरा, सुना ना होगा। धनिया बोली, तो यहाँ कौन उन्हें बुलाने जाता है। तू बात तो समझती नहीं, लड़ने के लिए तैयार रहती है। भगवान ने जब यह दिन दिखाया है तो हमें सिर झुकाकर चलना चाहिए। आदमी को अपने सगों के मुंह से अपने भलाई बुराई सुनने की जितनी लालसा होती है, बाहर वालों के मुंह से नहीं। फिर अपने भाई लाख बूढ़े हों, है तो अपने भाई ही। अपने हिस्से बखड़े के लिए सभी लड़ते हैं, पर इससे खून थोड़े ही बढ़ जाता है। दोनों को बुलाकर दिखा देना चाहिए। नहीं कहेंगे गाय लाए, हमसे कहाँ तक नहीं। धनिया ने नाक सिकोड़ कर कहा, मैंने तुमसे 100 बार 1000 बार कह दिया, मेरे मुंह पर भाइयों का बखान ना किया करो। उनका नाम सुनकर मेरे देह में आग लग जाती है। सारे गांव ने सुना, क्या उन्होंने ना सुना होगा। कुछ इतनी दूर भी तो नहीं रहते। सारा गांव देखने आया, उन्हीं के पाँव में मेहंदी लगी हुई थी, मगर आए कैसे। जलन हो रही होगी कि इसके घर गाय आ गई, छाती फटी रह जाती होगी। दिया बत्ती का समय आ गया था। धनिया ने जाकर देखा तो बोतल में मिट्टी का तेल ना था। बोतल उठाकर तेल लाने चली गई। पैसे होते तो रूपा को भेजती, उधार लाना था। कुछ मुंह देखी कहेगी, कुछ लल्लो चप्पो करेगी, तभी तो तेल उधार मिलेगा। होरी ने रूपा को बुलाकर प्यार से गोद में बैठाया और कहा, जरा जाकर देख हीरा काका आ गए कि नहीं। शोभा काका को भी देखती आना, कहना दादा ने तुम्हें बुलाया है, ना आए हाथ पकड़कर खींच लाना। रूपा तुनक कर बोली, छोटी काकी मुझे डांटती है, काकी के पास क्या करने जाएगी। फिर शोभा की बहू तो तुझे प्यार करती है। शोभा काका मुझे चिढ़ाते हैं, मैं ना कहूँगी। क्या कहते हैं बता। चिढ़ाते हैं, क्या कहकर चिढ़ाते हैं। कहते हैं तेरे लिए मूस पकड़ कर रखा है, ले जा भून कर खा ले। होरी के अंततः स्थल में गुदगुदी हुई। तो कहती नहीं, पहले तुम खा लो तो मैं खाऊंगी। अम्मा मना करती है, कहती है उन लोगों के घर ना जाया करो।
तू अम्मा की बेटी है या दादा की? रूपा ने उसके गले में हाथ डालकर कहा, अम्मा की, और हंसने लगी। तो फिर मेरी गोद में उतर जा। आज मैं तुझे अपनी थाली में ना खिलाऊंगा। घर में एक ही फूल की थाली थी। होरी उसी थाली में खाता था। थाली में खाने का गौरव पाने के लिए रूपा होरी के साथ खाती थी। इस गौरव का परित्याग कैसे करे? हुमक कर बोले, अच्छा तुम्हारी, तो फिर मेरा कहना मानेगी कि अम्मा का? तुम्हारा। तो जाकर हीरा और शोभा को खींच ला, और जो अम्मा बिगड़े, अम्मा से कहने कौन जाएगा? रूपा कूदती हुई हीरा के घर चली। द्वेष का मायाजाल बड़ी बड़ी मछलियों को ही फंसाता है। छोटी मछलियाँ या तो उसमें फंसती ही नहीं या तुरंत निकल जाती है। उनके लिए वह घातक जाल क्रीड़ा की वह वस्तु है, भय की नहीं। भाइयों से होरी की बोलचाल बंद थी, पर रूपा दोनों घरों में आती जाती थी। बच्चों से क्या वैर। लेकिन रूपा घर से निकली ही थी कि धनिया तेल लिए मिल गई। उसने पूछा, सांझ की बेला में कहाँ जाती है? चल घर। रूपा माँ को प्रसन्न करने के लिए प्रलोभन को ना रोक सकी। उसने बता दिया। धनिया ने डांटा, चल घर, किसी को बुलाने नहीं जाना है। रूपा का हाथ पकड़े हुए वह घर आई और होरी से बोली, मैंने तुमसे 1000 बार कह दिया, मेरे बच्चे को किसी के घर ना भेजा करो। किसी ने कुछ कर करा दिया तो मैं तुम्हें लेकर चाटूंगी। ऐसा ही बड़ा प्रेम है तो आप क्यों नहीं जाते? अभी पेट नहीं भरा जान पड़ता है। होरी नाद जमा रहा था। हाथों में मिट्टी लपेटे हुए अज्ञान का अभिनय करके बोला, किस बात पर बिगड़ती है भाई? यह तो अच्छा नहीं लगता कि अंधे कुकर की तरह हवा को फूंका करे। धनिया को कुम्पी में तेल डालना था। इस समय झगड़ा ना बढ़ाना चाहती थी। रूपा भी बच्चों में जा मिली। पहर रात से ज़्यादा जा चुकी थी। नाद गड़ चुकी थी। सानी और खली डाल दी गई थी। गाय मन मारे उदास बैठी थी, जैसे कोई बधू ससुराल आई हो। नाद में मुंह तक ना डालती थी। होरी और गोबर खाकर आधी आधी रोटियां उसके लिए लाए, पर उसने सूंघा तक नहीं। मगर यह कोई नई बात ना थी। जानवरों को भी बहुधा घर छूट जाने का दुख होता है। होरी बाहर खाट पर बैठकर चिलम पीने लगा। तो फिर भाइयों की याद आई। नहीं, आज इस शुभ अवसर पर वह भाइयों की उपेक्षा नहीं कर सकता। उसका हृदय यह विभूति पाकर विशाल हो गया था। भाइयों से अलग हो गया है तो क्या हुआ? उनका दुश्मन तो नहीं। यही गाय 3 साल पहले आई होती तो सभी का उस पर बराबर अधिकार होता। कल को यही गाय दूध देने लगेगी तो क्या वह भाइयों के घर दूध ना भेजेगा या दही ना भेजेगा? ऐसा तो उसका धर्म नहीं है। भाई उसका बुरा चेते, वह क्यों उनका बुरा चेते? अपनी अपनी करनी तो अपनी अपनी साथ है। उसके नारियल खाट के पाए से लगाकर रख दिया और हीरा के घर की ओर चला। शोभा का घर भी उधर ही था। दोनों अपने अपने द्वार पर लेटे हुए थे। काफ़ी अंधेरा था। होरी पर उनमें किसी की निगाह नहीं पड़ी। दोनों के कुछ बातें हो रही थी। होरी ठिठक गया और उनकी बातें सुनने लगा। ऐसा आदमी कहाँ है जो अपनी चर्चा सुनकर टाल जाए? हीरा ने कहा, जब तक एक में थे एक बकरी भी ना ली, अब पछाई गाय ली जाती है। भाई का हक मारकर किसी को फलते फूलते नहीं देखा। शोभा बोला, यह तुम अन्याय कर रहे हो हीरा। भैया ने एक एक पैसे का हिसाब दे दिया था। यह मैं कभी ना मानूंगा कि उन्होंने पहले की कमाई छिपा रखी थी। तुम माने चाहे ना मानो, है यह पहले की कमाई। किसी पर झूठा इल्ज़ाम ना लगाना चाहिए। अच्छा, तो यह रुपए कहाँ से आए गए? कहाँ से हुन बरस पड़ा? उतने ही खेत तो हमारे पास भी है, उतनी उपज हमारी भी है। फिर क्यों हमारे पास कफन को कौड़ी
नहीं, और उनके घर नई गाय आती है। उधार लाए होंगे। भोला उधार देने वाला आदमी नहीं है। कुछ भी हो, गाय है बड़ी सुंदर। गोबर लिए जाता था तो मैंने रास्ते में देखा। बेईमानी का धन जैसे आता है वैसे ही जाता है। भगवान चाहेंगे तो बहुत दिन गाय घर ना रहेगी। होड़ी से और न सुना गया। वह बीती बातों को विचार कर अपने हृदय में स्नेह और सौहार्द भरे भाइयों के पास आया था। इस आघात ने जैसे उसके हृदय में छेद कर दिया और वह रस भाव उसमें किसी तरह नहीं टिक रहा था। लत्ते और चिथड़े ठूसकर अब उस प्रवाह को नहीं रोक सकता। जी में एक उबाल आया कि उसी क्षण इस आक्षेप का जवाब दे, लेकिन बात बढ़ जाने के भय से चुप रह गया। अगर उसकी नीयत साफ है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान के सामने वह निर्दोष है। दूसरों की उसे परवाह नहीं। उल्टे पांव लौट आया। वह जला हुआ तंबाकू पीने लगा, लेकिन जैसे वह विष प्रतिक्षण उसकी धमनियों में फैलता जाता था। उसने सो जाने का प्रयास किया पर नींद न आई। बैलों के पास जाकर उन्हें सहलाने लगा। विष शांत न हुआ। दूसरी चिलम भरी, लेकिन उसमें भी कुछ रस न था। विष ने जैसे चेतना को आक्रांत कर दिया हो, जैसे नशे में चेतना एकांगी हो जाती है, जैसे फैला हुआ पानी एक दिशा में बहकर वेगवान हो जाता है। वही मनोवृत्ति उसकी हो रही थी। उसी उन्माद की दशा में वह अंदर गया। अभी द्वार खुला हुआ था। आंगन में एक किनारे चटाई पर लेटी हुई धनिया सोना से देह दबवा रही थी और रूपा, जो रोज सांझ होती ही सो जाती थी, आज खड़ी गाय का मुंह सहला रही थी। होड़ी ने जाकर गाय को खूंटे से खोल दिया और द्वार की ओर ले चला। वह इसी वक्त गाय को भोला के घर पहुंचाने का दृढ़ निश्चय कर चुका था। इतना बड़ा कलंक सिर पर लेकर वह अब गाय को घर में नहीं रख सकता, किसी तरह नहीं। धनिया ने पूछा, कहाँ लिए जाते हो रात को? होड़ी ने एक पग बढ़ाकर कहा, ले जाता हूँ, भोला के घर लौटा दूंगा। धनिया को विस्मय हुआ। उठकर सामने आ गई और बोली, लौटा क्यों दोगे? लौटाने के लिए ही लाए थे। हाँ, इसके लौटा देने में ही कुशल है। क्यों, बात क्या है? इतने अरमान से लाए और अब लौटाने जा रहे हो? क्या भोला रुपए मांगते हैं? नहीं, भोला यहाँ कब आया? तो फिर क्या बात क्या है? क्या करोगी पूछकर? धनिया लपक कर उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी चपल बुद्धि ने जैसे उड़ती हुई चिड़िया पकड़ ली। बोली, तुम्हें भाइयों का डर हो तो जाकर उनके पैरों में गिरो। मैं किसी से नहीं डरती। अगर हमारी बढ़ती देखकर किसी की छाती फटती है तो फट जाए, मुझे परवाह नहीं है। होड़ी ने विनीत स्वर से कहा, धीरे धीरे बोल महारानी, कोई सुने तो कहे ये सब इतनी रात गए लड़ रहे हैं। मैं अपने कानों से क्या सुनाया हूँ, तू क्या जाने। यहाँ चर्चा हो रही है कि मैंने अलग होते समय रुपए दबा लिए थे और भाइयों को धोखा दिया था। यही रुपए अब निकल रहे हैं। हीरा कहता होगा, सारा गांव कह रहा है। हीरा को क्यों बदनाम करूं? सारा गांव नहीं कह रहा है, अकेला हीरा कह रहा है। मैं अभी जाकर पूछती हूँ ना कि तुम्हारे बाप कितने रुपए छोड़कर मरे थे। दाढ़ी जारों के पीछे हम बर्बाद हो गए, सारी ज़िंदगी मिट्टी में मिला दी, पाल पोस कर संडा किया और अब हम बेईमान हैं। मैं कह देती हूँ, अगर गाय के बाहर निकाले तो अनर्थ हो जाएगा। रख लिए हमने रुपए, दबा लिए, 20 खेत दबा लिए। डंके की चोट पे कहती हूँ, मैंने हंडे भर असरफियाँ छिपा ली। हीरा और शोभा और संसार को जो करना हो कर ले, क्यों ना रुपए रख ले। 2-2 संडे को ब्याह नहीं किया, गौना नहीं किया। होड़ी
सिटपिटा गया। धनिया ने उसके हाथ से पगहिया छीन ली और गाय को खूंटे से बांधकर द्वार की ओर चली। होरी ने उसे पकड़ना चाहा, पर वह बाहर जा चुकी थी। वह वहीं सिर थामकर बैठ गया। बाहर उसे पकड़ने की चेष्टा करके वह कोई नाटक नहीं दिखाना चाहता था। धनिया के क्रोध को खूब जानता था। बिगड़ती है तो चंडी बन जाती है, मारो काटो सुनेगी नहीं। लेकिन हीरा भी तो एक ही गुस्सेवर है, कहीं हाथ चला दे तो प्रलय हो जाएगी। नहीं, हीरा इतना मूर्ख नहीं है। मैंने कहाँ से कहाँ यह आग लगा दी। उसे अपने आप पर क्रोध आने लगा। बात मन में रख लेता तो क्यों यह टंटा खड़ा होता। सहसा धनिया की कर्कश स्वर कानों में आया। हीरा की गरज भी सुनाई पड़ी। फिर पुन्नी की पैनी पीक भी कानों में चुभी। सहसा उसे गोबर की याद आई। बाहर लपककर उसकी खाट देखी। गोबर का वहाँ न था। गजब हो गया, गोबर भी वहाँ ना पहुँच गया। अब कुशल नहीं, उसका नया खून है, ना जाने क्या कर बैठे। लेकिन होरी वहाँ कैसे जाए। हीरा कहेगा आप तो बोलते नहीं, जाकर इस डाइन को लड़ने के लिए भेज दिया। कोलाहल प्रतिक्षण प्रचंड होता जाता था। सारे गांव में जाग पड़ गई। मालूम होता था कहीं आग लग गई है और लोग खाट से उठ कर बुझाने दौड़े जा रहे थे। इतनी देर तक तो वह जब्त किए बैठा रहा, फिर ना रहा गया। धनिया पर क्रोध आया। वह क्यों चढ़कर लड़ने गई। अपने घर में आदमी ना जाने किसको क्या कहता है। जब तक कोई मुंह पर बात ना कहे, यही समझना चाहिए कि उसने कुछ नहीं कहा। होरी की कृषक प्रकृति झगड़े से भागती थी। चार बातें सुनकर गम खा जाना, इससे कहीं अच्छा है कि आपस में तनाजा हो। कहीं मारपीट हो जाए तो थाना पुलिस हो। बंधे बंधे फिरो, सबकी चिचोड़ी करो, अदालत की धूल फांको, खेती बाड़ी जहन्नुम में मिल जाए। उसका हीरा पर तो कोई बस न था, मगर धनिया को तो वह ज़बरदस्ती खींच ला सकता है। बहुत होगा, गालियां दे लेगी, एक दो दिन रूठी रहेगी, थाना पुलिस की नौबत तो ना आएगी। जाकर हीरा के द्वार पर सबसे दूर दीवार की आड़ में खड़ा हो गया। एक सेनापति की भांति मैदान में आने से पहले वह परिस्थिति को अच्छी तरह समझ लेना चाहता था। अगर अपनी जीत हो रही है तो बोलते ही कोई ज़रूरत नहीं, हार हो रही है तो तुरंत कूद पड़ेगा। देखा तो वहाँ 50 आदमी जमा हो गए हैं। पंडित दादा दीन, लाला पाटेश्वरी, दोनों ठाकुर जो गांव में करता धरता थे, सभी पहुँचे हुए हैं। धनिया का पल्ला हल्का हो रहा था। उसकी उग्रता जनमत को उसके विरुद्ध किए देती थी। वह रणनीति में कुशल न थी। क्रोध में ऐसी जली कटी सुना रही थी कि लोगों की सहानुभूति उससे दूर होती जाती थी। वह गरज रही थी, तू हमें देखकर क्यों जलता है, हमें देखकर क्यों तेरी छाती फटती है। पाल पोस कर जवान कर दिया, यह उसका इनाम है। हमने ना पाला होता तो आज कहीं भीख मांगते होते, रुक कर छाँ भी ना मिलती। होरी को ये शब्द ज़रूरत से ज़्यादा कठोर जान पड़े। भाइयों का पालना पोषना तो उसका धर्म था। उनके हिस्से का जायदाद भी तो उसके हाथ में थी। कैसे ना पालता पोसता, दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक रहता। हीरा ने जवाब दिया, हम किसी का कुछ नहीं जानते। तेरे घर में कुत्तों की तरह एक टुकड़ा खाते थे और दिन दिन काम करते थे। जाना ही नहीं कि लड़कपन और जवानी कैसे होती है। दिन दिन भर भूख गोबर बिना करते थे, उस पर भी तू बिना 10 गाली दिए रोटी ना देती थी। तेरे जैसी राक्षसनी के हाथ में पड़कर जिंदगी तलख हो गई। धनिया और भी तेज हुई, जबान संभाल नहीं जीभ खींच लूँगी। राक्षसनी तेरी औरत होगी। तू है किस फेर में, मुड़ी काटे टुकड़े खोर नमक हराम। दाता दीन ने टोका, इतना कटु वचन क्यों कहती है धनिया। नारी का धर्म है कि वह गम खाए, वह तो उंजुड़ है
क्यों उससे मुँह लगती है? लाल पटेश्वरी पटवारी ने उसका समर्थन किया। बात का जवाब बात है, गाली नहीं। तूने लड़कपन में उसे पाला पोसा, लेकिन यह क्यों भूल जाती है कि उसकी जायदाद तेरे हाथ में थी? धनिया ने समझा, सबके सब मिलकर मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। चौमुख लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गई। अच्छा रहने दो लाला, मैं सबको पहचानती हूँ। इस गांव में रहते 20 साल हो गए, एक एक की नस नस पहचानती हूँ। मैं गाली दे रही हूँ, वह फूल बरसा रहा है क्यों? दुलारी सहुआइन ने आग पर घी डाला। वाकई बड़ी गाल दराज औरत है भाई। मर्द के मुँह लगती है। होरी ही जैसी मर्द है कि इसका निवाह होता है। दूसरा मर्द होता तो एक दिन ना पड़ती। अगर हीरा इस समय जरा नरम हो जाता तो उसकी जीत हो जाती, लेकिन यह गालियां सुनकर आपे से बाहर हो गया। औरों को अपने पक्ष में देखकर वह कुछ शेर हो रहा था। गला फाड़कर बोला, चली जा मेरे द्वार से, नहीं जूते से बात करूँगा, झोंटा पकड़कर उखाड़ लूँगा। गाली देती है डाइन, बेटे का घमंड हो गया है। खून पाशा पलट गया। होरी का खून खौल उठा, बारूद में जैसे चिंगारी पड़ गई। आगे आकर बोला, अच्छा बस अब चुप हो जाओ हीरा, अब नहीं सुना जाता। मैं इस औरत को क्या कहूँ? जब मेरी पीठ में धूल लगती है तो इसी के कारण, ना जाने क्यों इससे चुप नहीं रहा जाता। चारों ओर से हीरा पर बौछार पड़ने लगी। दाता दीन ने निर्लज कहा, पटेश्वरी ने गुंडा बनाया, झिंगोरी सिंह ने शैतान की उपाधि दी, दुलारी सहुआइन ने कपूत कहा। एक उदंड शब्द के धनिया का पल्ला हल्का कर दिया था। दूसरे उग्र शब्द ने हीरा को गच्चे में डाल दिया। उस पर होरी के संशय वाक्य ने रही सही कसर भी पूरा कर दी। हीरा संभल गया। सारा गांव उसके विरुद्ध हो गया। अब चुप रहने में ही उसकी कुशल है। क्रोध के नशे में भी इतना होश उसे बाकी था। धनिया का कलेजा दूना हो गया। होरी से बोली, सुन लो कान खोल के, भाइयों के लिए मरते हो या भाई है? ऐसे भाई का मुंह ना देखे, या मुझे जूतों से मारेगा। खिला पिला। होरी ने डांटा, फिर क्यों बकबक करने लगी तू? घर क्यों नहीं जाती? धनिया ज़मीन पर बैठ गई और आर्त स्वर में बोली, अब तो इसके जूते खा के जाऊँगी। जरा इसकी मर्दूमी देख लूँ, कहाँ है गोबर? अब किस दिन काम आएगा? तू देख रहा है बेटा, तेरी माँ को जूते मारे जा रहे हैं। यूं विलाप करके उसने अपने क्रोध के साथ होरी के क्रोध को भी क्रियाशील बना डाला। आग को फूंक फूंक कर उसमें ज्वाला पैदा कर दी। हीरा पराजित सा पीछे हट गया। पुन्नी उसका हाथ पकड़कर घर की ओर खींच रही थी। सहसा धनिया ने सिंगनी की भांति झपट कर हीरा को इतने जोर से धक्का दिया कि वह धम से गिर पड़ा और बोली, कहाँ जाता है? जूते मार, मार जूते, देखूँ तेरी मर्दूमी। होरी ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ घर ले